हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स पे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, कर्व्स इन द प्लेन एंड स्पेस। सो पहले हम पढ़ेंगे कि किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कर्व। तो हमारा पहले हम सीखेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। These curves can be described or represented by means of their Cartesian equation fxy is equals to c, where f is a function of x and y and c is a constant। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी कर्व है जो उसको हम कार्टेशियन इक्वेशन fxy is equals to c की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर f क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और c क्या है, कांस्टेंट है। इसे फॉर्मली अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? A curve is a set of points C, xy belongs to R square such that fxy is equals to C। मतलब all those points of R square such that वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अ स्ट्रेट लाइन हो गया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और वी कैन से y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड 1 इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली हम सर्कल की इक्वेशन देखें तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड 1 इज कांस्टेंट। सिमिलरली पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेयर दिस इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई एंड 1 इज अ c। सो ये जो एग्जाम्पल थी ये R2 में थी, लेकिन अगर हम R3 में देखें तो किसी कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो R3 में तो हम सॉलिड चीज़ों की स्टडी करते हैं ना, जैसे हमारा हो गया स्फीयर हो गया, है ना। बट द क्वेश्चन इज कि किसी कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे R3 में? तो इफ वी कंसिडर द कर्व्स इन R3 देन दे कैन बी डिफाइंड इन जनरल बाय अ पेयर ऑफ इक्वेशंस f1xyz इज इक्वल्स टू c1 एंड f2xyz इज इक्वल्स टू c2। तो हम किन्हीं दो इक्वेशंस की हेल्प से जो कर्व है उसको डिफाइन कर सकते हैं R3 में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द x एक्सिस इन R3 इज अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0। तो जो x एक्सिस होता है, ठीक है, अगर उसे R3 में व्यू करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? अगर हम y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली ले लें तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस क्या है, R3 में डिफाइंड है। सो जो R3 में कर्व है वो किस तरह से डिफाइन होगा? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स x y z इन R3 सच दैट क्या हो रहा है, इन दो कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा है, और वी कैन से इन दो इक्वेशंस को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो अब इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 1 इसे मार्क कर लो, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 इसे मार्क कर लो। तो हमने दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई हैं, ठीक है, ये R2 में है और R3 में ये वाले, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी को अप्लाई हो रहे हैं जहाँ क्या हो रही है, वो क्वांटिटी किसी लेवल तक रेस हो रही है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम सेट ऑफ पॉइंट्स ले रहे थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, और ये जो चीज़ है हमारी, ये क्वांटिटी है, ये कुछ लेवल तक रेज हो रखी थी, सी लेवल तक। ऐसे ही जब हमने R3 में डिफाइन किया तो ये जो कंडीशन थी इसमें वो C1 लेवल तक रेस हो रखी थी ये क्वांटिटी, और दूसरी इक्वेशन में ये C2 लेवल तक रेस हो रखी थी ये क्वांटिटी f2xyz। तो हम देख सकते हैं द इक्वेशन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई इन द प्लेन एंड रिस्पेक्टिवली इन R3 एट विच द क्वांटिटी लेवल fxy एंड रिस्पेक्टिवली f1xyz एंड f2xyz रीचेज द लेवल C। तो किसी लेवल तक वो रेज हो रखी है ना, तो ऐसी कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, लेवल कर्व्स। ठीक है, सो द कर्व्स ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड लेवल कर्व्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर PDF नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।